Let's improve English. ये पजामा नाड़े से टाइट होता है। कल मैंने बाजार से 2 पजामे खरीदे। तो फ्रेंड्स, इन सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं? और फ्रेंड्स, इसी तरह के कुछ कंफ्यूजिंग बट यूजफुल हिंदी सेंटेंसेस का इंग्लिश ट्रांसलेशन करना मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि मेरा दावा है कि आप कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखेंगे, अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। यू गोना एंजॉय वॉचिंग दिस वीडियो। सो फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। ये पजामा नाड़े से टाइट होता है। पहली बात, नाड़े को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जो पजामे में वो रबड़ सी लगी रहती है जिससे हम टाइट वाइट ढीला करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? ड्रॉ स्ट्रिंग कहते हैं। These pajamas fasten with a drawstring. These pajamas fasten with a drawstring. Drawstring से ये fasten होते हैं। Fasten मतलब टाइट होना। Fasten अगर किसी चीज़ को करते हैं, fasten का मतलब टाइट करना भी होता है और टाइट हो जाना भी होता है। So these pajamas fasten with a drawstring. यानी एक ड्रॉ स्ट्रिंग से ये पजामाज फासन हो जाते हैं, या फिर उन्हें हम ट्राउजर्स भी बोल सकते हैं। Pajamas are the clothes that we wear when we go to sleep. One more thing that we must keep in our mind is that pajamas, trousers, ये चीज़ें हमेशा प्लूरल होती हैं इंग्लिश में, जबकि हिंदी में हम इसे सिंगुलर समझ के यूज़ कर लेते हैं, जबकि इंग्लिश में प्लूरल। क्योंकि इसमें ना ये देखा जाता है कि यहाँ पे 2 पैर है। पजामाज तो 2 जगह होती है जिसमें पैर डालते हैं, तो पजामाज, ट्राउजर्स। कल मैंने बाजार से 2 पजामे खरीदे। अब क्योंकि ये पहले से प्लूरल है, तो 2 पजामाज बोलेंगे तो क्या सही होगा? नहीं। I bought 2 pairs of trousers yesterday. I bought 2 pairs. Now, I'm going to tell you a few nouns that are always plural in English. We might use them as singular nouns in Hindi, but in English, they are considered plural. Pants, jeans, shorts, boxers, panties, knickers, tights and briefs. इन सब में से अगर किसी का मतलब आपको नहीं पता किसे कहते हैं, तो काइंडली उन्हें आप गूगल करके देख लीजिएगा कि उन्हें हम कैसे कहते हैं, कैसे दिखते हैं वो। उन्हें वीडियो में इंक्लूड करना मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है, इसलिए। तो फ्रेंड्स, इस तरह के कपड़ों को हमेशा हम पैर में देखते हैं, इसलिए इनको हम हमेशा प्लूरल रखते हैं इंग्लिश में। ये प्लूरल नाउन है। और अगर हम 2 या 3 की बात करेंगे तो 2 pairs of pants, 3 pairs of pants। जबकि हिंदी में बोल देते हैं मेरी पैंट कहाँ है यार, जबकि हमें बोलना चाहिए मेरी पैंट्स कहाँ है, मेरी पैंट्स कहाँ है। आपकी कॉलर सही नहीं है, अपनी कॉलर सही कर लो। इन सिंपल से सेंटेंसेस के लिए हम कह सकते हैं योर कॉलर इज अनडन, योर कॉलर इज अनडन, या फिर इजंट ऑल राइट। डू अप योर कॉलर, डू अप योर कॉलर। या फिर हम बोलते हैं कॉलर को मोड़ लो, तो हम कहते हैं फोल्ड डाउन योर कॉलर, फोल्ड डाउन योर कॉलर। मैं तुम्हारा कोई नौकर नहीं जो तुम्हें झुक के सलाम करूं। झुक के सलाम करने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वो तुम्हारे चमचे होंगे जो तुम्हें झुक के सलाम करते हैं। चमचों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लेट्स सी। आई एम नॉट योर सर्वेंट दैट आई नीड टू बाउ डाउन बिफोर यू, दैट आई नीड टू बाउ डाउन बिफोर यू। बाउ डाउन बिफोर समवन, किसी के सामने झुक कर उसे सलाम करना, झुक के प्रणाम करना। बाउ डाउन बिफोर समवन, वो तुम्हारे चमचे होंगे। दे मस्ट बी योर sycophants or flatterers. They must be your sycophants or flatterers. So flatterers are the people who admire you, often because they want something from you, so they are just admiring you, but they are not honest. So they must be your sycophants or flatterers who bow down before you. जो आपके सामने bow down करते होंगे ना, वो आपके sycophants, आपके flatterers ही होंगे। आपके बच्चे ने मुझे सारे दिन परेशान करके रख दिया। Your child gave me a hard time all day. Your child gave me a hard time all day. If you give someone a hard time, it means you trouble them, you disturb them a lot, and you just ruin their day. Your child gave me a hard time. Let's learn another phrase with this Hindi sentence. मुझे सुबह जल्दी उठने में बहुत मुश्किल होती है। I have a hard time waking up early in the morning. I have a hard time waking up early in the morning. If you have a hard time doing something, it means you have difficulty doing it, and you don't do it easily. You have to put in a lot of efforts if you want to do it. So you have a hard time doing it. I had a hard time finding your house. I had a hard time handling my kids. इस तरह से। तुम दोनों एक साथ ही क्यों बोलते हो हमेशा? एक एक करके बोलिया करो। Why do you two always speak simultaneously? Simultaneously. Simultaneously मतलब जब 2 चीज़ें कोई एक साथ करता है, मतलब उन 2 चीज़ों को वो simultaneously कर रहा है। At the same time हम ज़्यादा commonly और ज़्यादा casually करते हैं। At the same time. Why do you two always speak at the same time? मैं 2 काम साथ में भला कैसे करूं?
How do I handle two tasks or things or jobs or chores simultaneously? Chores उन कामों को कहते हैं जो हम रेगुलरली करते हैं. Jobs, things और tasks. हम works नहीं बोल सकते. How do I handle two works? Works नहीं बोल सकते क्योंकि work को इस मीनिंग के साथ हम प्लूरल नहीं बना सकते. So हमें कहना पड़ेगा How do I handle two tasks, things, jobs और chores simultaneously? इसकी जगह पे हम कह सकते हैं at once. If you do two things at once, you do them at the same time. You do them simultaneously. इसे पकड़ के रखो, मैं अभी वापस आ रहा हूँ. वो अपने छोटे भाई को दबा कर रखना चाहता है. उससे कोई भी नौकरी बरकरार नहीं रखी जाती. इन सभी को बताने के लिए इंग्लिश में मैं एक ही फ्रेजल वर्ब का यूज करने वाला हूँ that I'm gonna teach you, which is hold down. Hold him down. I'll just come back. मैं अभी वापस आता हूँ. Hold him down. If you hold someone down, it means you don't let that person go anywhere. You don't let him escape. You're pushing him very hard and you're not letting him go anywhere. So you're holding him down. वो अपने छोटे भाई को दबा कर रखना चाहता है. मतलब he wants to have the upper hand. अपना ही हाथ ऊपर रखना चाहता है. He wants to control him. He wants to boss around him. He wants to hold down his brother. He wants to hold down his brother. उससे कोई भी नौकरी बरकरार नहीं रखी जाती. He can't hold down any job. He can't hold down any job. किसी भी जॉब को वो hold down नहीं कर पाता. Means किसी को भी वो रख नहीं पाता है. He just keeps leaving jobs. या फिर people keep firing him because he must be doing something bad. So he can't hold down any job. एक कबूतर हमारे घर की छत पे बैठ के रोटी के टुकड़े चुग रहा है. ਇਹਦੇ ਲਈ इंग्लिश ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? Forgive my Punjabi. इसे इंग्लिश में कह सकते हैं A pigeon is pecking at breadcrumbs sitting on the roof of our house. Pecking at. Peck का मतलब होता है. Peck का हम यूज करेंगे इस बात को कहने के लिए कि pigeon peck कर रहा है, चुग रहा है. A pigeon is pecking at breadcrumbs sitting on the roof of our house. Peck का मतलब किस करना भी होता है. एक छोटा सा किस, लंबा वाला नहीं, छोटा सा. उसने मेरे माथे को चूमा. She pecked me on the forehead. She pecked me on the forehead. मैं कम से कम इतना तो कर ही सकता हूँ. This is the least I can do. This is the least I can do. For example, someone did something for you and now you want to do something in return for his help. You do something and then you might say, this is the least I can do. Let me do this for you. If it's the past tense, you'll say, मैं कम से कम उतना तो कर ही सकता था. It was the least I could do. It was the least I could do. जो आपने किया वो माफ़ी के लायक ही नहीं है. जिस आदमी से मैं मिला वो भरोसे के लायक ही नहीं है. What you did is unforgivable. What you did is unforgivable. माफ़ी के लायक नहीं है. It's unforgivable. जिस आदमी से मैं मिला वो भरोसे के लायक नहीं है. The man I met is unreliable. और भी बहुत सारे तरीके हैं इस बात को कहने के. एक ही बात को कहने के बहुत तरीके होते हैं. The man I met is not praiseworthy. यहाँ पर आप देखो कि एक्चुअली हमने लिखा हुआ है The man whom I met is unreliable. लेकिन स्पोकन इंग्लिश में जब हम कॉमनली कैजुअली बोलते हैं तो हमें ज़रूरत ही नहीं है whom बोलने की. हम उसे अवॉइड कर सकते हैं. हम सिर्फ कह सकते हैं The man I met is unreliable. That's it for this video. I really hope that you've learned something from this video. If you have, make sure that you subscribe to this channel so that you keep getting more such videos and you keep improving your English just like this. So friends, thank you very much for watching this video lesson. We're gonna talk in the next video lesson. Till then, take care and bye bye.